अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 467 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 33 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यथा सर्वगतं सोक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं रहता है। भक्तों, पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। अर्जुन भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। जब भगवान ने कहा कि ये जो आत्मा है इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी, भले वो किसी भी योनि में है, उसमें रहते हुए भी उसके कार्यों से लिप्त नहीं होता है, उससे दूषित नहीं होता है, तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। यदि जीव शरीर में स्थित है तो यह कैसे होता है कि वह शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होता हो। हम किसी कमरे में स्थित हैं, कमरे में क्या क्या कार्य हो रहा है उससे हमें स्वाभाविक है हम उससे स्पर्श होंगे या उससे कुछ न कुछ संबंध बनाएंगे। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि ये कैसे हो सकता है कि जीव या आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी शरीर द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उससे वह निर्लिप्त रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार ये जो आकाश है संपूर्ण ब्रह्मांड में यहाँ पर व्याप्त है, प्रत्येक जगह आकाश, इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत में यहाँ पे हम सब देख रहे हैं वो आकाश ही है। तो ये आकाश हर जगह उपस्थित है, भले गंदी जगह में, कीचड़ में, यहाँ कहीं भी, परंतु वो उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता है। उसी भांति हमारा आत्मा इस भौतिक देह में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त रहता है, शुद्ध रहता है। जिस प्रकार से आकाश, वायु यद्यपि हर जगह हैं यथा कीचड़ और अन्य अशुद्ध वस्तुओं में भी, फिर भी वह उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार जीव यद्यपि उच्च व नीच शरीरों में स्थित रहता है फिर भी सूक्ष्म होने के कारण वह उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे आचार्यगण यही दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश सर्वत्र विद्यमान रहने के उपरांत भी सूक्ष्म होने के कारण उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता है, कीचड़ हो कुछ भी हो, उसी भांति इस भौतिक देह में रहते हुए भी, भले वो उच्च नीच किसी भी योनि में हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, आत्मा है वो सूक्ष्म अवस्था में रहने के कारण उसके कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ पर इस सिद्धांत से भक्तों हम बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि जब आत्मा किसी भी शरीर में, भले भौतिक शरीर में हो या किस भौतिक शरीर में, किस मनुष्य शरीर में हो, पशु शरीर में हो, पक्षी शरीर में हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, आप कौन से ऊंचे पद पर है, नीचे पद पर है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी शरीर में क्यों ना है, जब वो आत्मा इस शरीर के प्रभाव में कभी भी वो उससे लिप्त नहीं होता है, उससे निर्लिप्त रहता है, शुद्ध रहता है, स्वतंत्र रहता है, तो हमें यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है भक्तों कि हम किसी भी अवस्था में रहकर, किसी भी स्थिति में रहकर भक्ति कार्य कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए किसी प्रकार का पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा, पद की आवश्यकता नहीं है। और श्रील प्रभुपाद ने इसको सत्य सिद्ध किया। संपूर्ण विश्व में जिनको अपने माता पिता का भी ठिकाना नहीं था, जो चारों नियमों को पूर्ण रूप से तोड़ते थे, अगर हम भारत में विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे प्रांतों में जाकर कहेंगे, उनसे कहेंगे कि आप 4 नियमों का पालन कीजिए, जैसे नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना, तो स्वाभाविक है वो उनका पालन करते हुए पहले से ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी इतनी शुद्धता है कि वो इतने शुद्ध परिवेश से आ रहे हैं, इतने सुंदर संस्कृति से आ रहे हैं, किसी प्रकार के शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के उपरांत भी वो इन 4 प्रकार के गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। परंतु विशेष रूप से जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं,
उनसे कहा जाए कि इन 4 नियमों का पालन करना है तो उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष का विषय हो जाता है। अब भारत देश में ऐसे प्रांतों से आने वाले लोगों से कहिए इस नियमों का पालन कीजिए, बड़ी आसानी से कर लेंगे। और इसका ज्वलंत दृष्टांत भक्तों, अभी हम राजस्थान में गए थे, वहाँ पर एक व्यक्ति मिला कि हमें अगर जो महाराज है उनको गुरु बनाना है तो क्या हम बना सकते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, शिष्य बनने के लिए हमारे पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना। उस व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से कहा हाँ वह तो इसका तो मैं पहले से ही पालन कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात कौन सी है। परंतु जब उनसे कहा गया कि आपको प्रतिदिन 16 माला जप भी करना होगा, तब वह व्यक्ति थोड़ा विचार करने के लिए रिवर्स हो गया। परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इन 4 नियमों का पालन करने के लिए जब पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा जाता है तो उनके लिए बहुत ही संघर्ष का विषय हो जाता है। परंतु श्रील प्रभुपाद ने भक्ति कार्य के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवत गीता भागवतम के ज्ञान के द्वारा उनको ऊंच नीच सारे के सारे भ्रम को मिटा दिया और सब व्यक्तियों को एक स्तर पर लाकर रख दिया। आप किसी भी देश से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ण से हैं, किसी भी राष्ट्र से हैं, किसी भी धर्म से हैं, सब धर्मों का त्याग करके, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, कि सारे धर्मों का त्याग कर दो। वहाँ पे सारे धर्मों का अर्थ है कि आप ऊंच नीच जाति वर्ण व्यवस्था सब के सारे उत्तरदायित्व से ऊपर उठ के मात्र और मात्र भगवान के दास के रूप में जब आ जाएंगे, तब व्यक्ति में समानता आ जाएगी। कोई व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति दूसरे को प्रभु कहकर पुकारेगा और अपने आप को दास समझेगा। प्रत्येक व्यक्ति अन्यों को सम्मान देगा और अपने लिए सम्मान की आशा नहीं रखेगा। इस सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। त्रिनादपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा ही। एक तिनके के भांति हमें नम्र बनना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णुना, एक पेड़ वृक्ष की भांति हमें सहिष्णु बनना चाहिए और दूसरों को मान सम्मान देते हुए अपने लिए सम्मान की आशा नहीं रखनी है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है और इन सिद्धांतों के विषय में श्रवण करता है, इस सिद्धांतों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाता है, तब निश्चित रूप से वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, किसी के प्रति घृणा नहीं करेगा। और आज देखिए, भक्ति कार्य में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अन्यों को तो सम्मान देता है, प्रभु कहकर संबोधित करता है और अपने लिए स्वयं के लिए कभी भी सम्मान की आशा नहीं रखता है, स्वयं को दास मानता है। अतः हमें कृष्ण भावनामृत जीवन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। इसी प्रकार हम जीवन में क्रांति ला सकते हैं, समाज में सुवर्ण व्यवस्था ला सकते हैं। अन्यथा हम भेदभाव के आधार पर मात्र और मात्र घृणा के ही बीज बोते हैं। तुम भारतीय है, तुम पाकिस्तानी है, तुम ये है, तुम वो है। क्या पता अगला जन्म हमें कहाँ प्राप्त होगा। इस जन्म में अगर हम भारत भूमि में जन्म लेने के उपरांत भी इस जन्म को सार्थक नहीं कर पाए, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। परंतु फिर भी इस धरती पर जन्म लेने के उपरांत भी अगर आप जन्म को सार्थक सिद्ध नहीं किए, अन्यों पर उपकार नहीं किया, स्वयं पर उपकार नहीं किया, भक्ति कार्य नहीं किए और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने में सफल नहीं हुए, तो उसका कोई लाभ नहीं है। हो सकता है अगला जन्म आपको पाकिस्तान में मिल जाए, बांग्लादेश में मिल जाए, अन्य प्रांतों में मिल जाए, हो सकता है अलग योनि में ही मिल जाए, अलग लोकों में ही मिल जाए। अतः हमें इस देश वर्ण व्यवस्था ये अन्य सारे के सारी उपलब्धियों से उपाधियों से ऊपर उठते हुए भक्ति कार्य के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाना है और इस भेदभाव की दृष्टि से हमें बचना है। भागवतम 1.2.6 में वर्णन आता है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे यह अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में वर्णन आता है, जिसमें कहा जाता है कि संपूर्ण मानवता के लिए परम व्रति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति कर सकें। संपूर्ण मानवता के लिए परम व्रति, परम धर्म क्या है?
आज हम कहते हैं कि मेरा तो ये धर्म कहता है, मेरा धर्म ये कहता है, परंतु जब समस्त मानव जाति पर कोई धर्म लागू किया जाए तो उनका एक ही धर्म होता है कि वो सारे के सारे जीव उस परमात्मा के अंश है, उस भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, और उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना ही हमारा वास्तविक धर्म है। उस भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाना ही हमारा वास्तविक धर्म है। अन्य सारे के सारे कार्य हैं वो धर्म के नाम पर मात्र और मात्र ढोंग है। प्रत्येक आध्यात्मिक कार्य अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने के लिए सहयोग कर रहे हैं तब वो धर्म के अंग माने जाएंगे, परंतु जब वही धार्मिक अनुष्ठान आपको भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने के लिए बाधा बनते हैं तो वो उस सारे के सारे अनुष्ठानों को त्याग देना ही बुद्धिमत्ता होगी। ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण है वो जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में उनके सिद्धांत आड़े आ रहे थे, उन यज्ञ में अर्पण करना भोजन बाकी था, वो आड़े आ रहे थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत नहीं हो पाए, भगवान की सेवा नहीं कर पाए। परंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब देखा कि उनके स्वामी, उनके पति हैं वो ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनका ही त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग गए। बलि महाराज भक्तों, जब उन्होंने देखा कि गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के शरणों में लगाए, सेवा में लगाए, परंतु जब उन्होंने देखा कि शुक्राचार्य हैं वो भगवान श्री विष्णु जो वामन देव के रूप में आए थे उनकी सेवा में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन गुरु का ही त्याग कर दिया। भरत महाराज, माता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों को ज्ञान के द्वारा पालन पोषण करके बड़ा करके उस प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में लगाए। जब भरत महाराज ने देखा कि माता कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा से उनको दूर लेके जा रही है, उन्होंने अपनी माता का ही त्याग कर दिया। भक्तों, ऐसे अनेक दृष्टांत आए हैं। प्रहलाद महाराज, एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराते हुए उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए, भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगाए, परंतु हिरण्यकशिपु भगवान श्री विष्णु की सेवा में बाधा बन रहे थे। प्रहलाद महाराज ने उस पिता का ही त्याग कर दिया और किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट के बिना उन्होंने सारे के सारे कार्यों को, हम देखते हैं कि ऐसे अनेक दृष्टांत आते जिन्होंने में जो उनसे सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में थे, पद पर थे, उनके भगवान श्री कृष्ण की सेवा के संबंध में जब बाधा बने, उनका त्याग करने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं किया। अतः भक्तों, हमें समझना होगा कि मानव जीवन का सबसे मूल्यवान कार्य यह है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, भक्ति में लगना है। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके, और ऐसी भक्ति किसी कारणवश नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये धन प्राप्त होगा तो मैं मंदिर जाऊंगा, हे भगवान मैं आपको 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मुझे ये लाखों की लॉटरी लगनी चाहिए। आज हमारी यही स्थिति है। मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने लंबी चौड़ी लिस्ट रख देते हैं, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं इतना चढ़ावा ले लूँगा, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं इतनी बार पैदल चल के आपके पास आऊँगा। ये प्रेम नहीं है भक्तों, ये व्यापार है। परंतु शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये भक्ति है वो किसी प्रकार के लोभ लालच पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अकारण होनी चाहिए, एकमात्र प्रेम के आधार पर होनी चाहिए कि हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं आपका दास हूँ, किस प्रकार आपकी सेवा करूँ। और जब हम इस भाव के आधार पर भगवान की भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से हमारी आत्मा है वो तुष्ट होगी। अन्यथा कई बार लोगों के मन से हम सुनते हैं कि मैं तो इतने वर्षों से भक्ति कर रहा हूँ परंतु मुझे तो कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, कोई परम आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? हम लोभ लालच में आकर मंदिरों में घूमते फिरते हैं, मंदिरों की घंटी बजाते फिरते हैं। जब तक हम व्यापार के बेस पर ये भक्ति करते रहेंगे तब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ धन धान्य तो प्राप्त हो जाए परंतु आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। भक्ति किसी भी योनि में, किसी भी उम्र में, किसी भी जाति वर्ण में रहकर की जा सकती है, और भक्ति है वो किसी भी जाति में रहकर, किसी भी वर्ण में रहकर, किसी भी योनि में रहकर, किसी भी पद पर रहकर आप भक्ति कार्य कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को भक्ति करने के लिए असमर्थ न समझें। मैं तो ये हूँ, मैं कैसे भक्ति करूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मैं कैसे भक्ति करूँ, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं कभी भक्ति करने की उम्र थोड़ी है, मैं तो पशु योनि में हूँ, मैं कैसे भक्ति करूँगा। ऐसे अनेक प्रकार के लोग बहाने बनाते हैं भक्ति से दूर रहने के लिए, परंतु
प्रमाण है भक्तों, जिसमें अनेक दृष्टांत दिए गए हैं कि आप किसी भी वर्ण में रहकर, किसी भी जाति में, किसी भी उम्र में भक्ति कर सकते हैं। पहला दृष्टांत है प्रहलाद महाराज का। कौन से कुल से थे? क्या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से थे? नहीं, असुर कुल से थे। हिरण्यकशिपु जो असुरों का मुख्य राजा था, उसके परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री विष्णु की अहेतु की भक्ति प्राप्त करी। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति करने के लिए किसी प्रकार का जन्म है वो मायने नहीं रखता है। दूसरा दृष्टांत है गजेंद्र का। गजेंद्र कौन सी योनि में था? पशु योनि में था, हाथी के शरीर में था भक्तों, मनुष्य भी नहीं था, परंतु उन्होंने भगवान श्री विष्णु की प्रार्थनाओं को गाकर उन्होंने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया। तीसरा दृष्टांत है ध्रुव का। जब हम कहते हैं ये कोई उम्र है भक्ति करने की, ध्रुव महाराज नन्हे से 5 वर्ष के बालक, प्रहलाद महाराज भी नन्हे से 5 वर्ष के बालक। प्रहलाद महाराज तो जन्म से ही और ध्रुव महाराज 5 वर्ष की उम्र में भक्ति करने के लिए घर बार त्याग कर वन की तरफ निकल पड़े और अपनी मेहनत, अपनी प्रयास और भक्ति के द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति करने के लिए किसी प्रकार की उम्र कोई बाधा नहीं है। सबरी और मीराबाई, कई माताएं कहती हैं हम तो स्त्री जाति में, हमें घर बाहर का कार्य करना पड़ता है, हम कैसे भक्ति करें, हम स्त्री योनि में हैं। तब मीराबाई और सबरी का दृष्टांत आता है कि उन्होंने स्त्री के रूप में होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति के पद को प्राप्त किया है। ग्रह राजा गुहो जो आदिवासी योनि में थे, आदिवासी जाति में थे, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र के बहुत ही निकट भक्त बने। इससे सिद्ध होता है कि किसी प्रकार की जाति है वो कोई मायने नहीं रखती। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति करने के लिए वाल्मीकि ऋषि का दृष्टांत आता है। और सुदामा, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कैसे भक्ति करूं, सुदामा जी के पास कहाँ धन था? निर्धन थे, फिर भी भक्ति में इतने निपुण थे, उनके पास हरिनाम रूपी धन था। अतः निर्धन व्यक्ति को भी यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मैं कैसे भक्ति करूं, मेरे पास धन आएगा तब भक्ति करूंगा, ये ठीक नहीं है। और अगर रूप की बात आए तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था, परंतु उन्होंने अपनी सेवा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। हरिदास ठाकुर, अगर जाति का आप धर्म के नाम पर कहें तो हरिदास ठाकुर है वो मलित जाति में अर्थात मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु श्री रामचंद्र की, चैतन्य महाप्रभु के आदर्शों के आधार पर उनकी भक्ति करी और नाम आचार्य के रूप में आज जाने जाते हैं। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, और वो मलित जाति मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। इन सारे के सारे दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि भक्ति करने के लिए किसी प्रकार का कोई जाति, वर्ण, व्यवस्था या किसी प्रकार का कोई धर्म, उम्र, योनि कोई आड़े नहीं आता है। वो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में रहकर भक्ति की जा सकती है। मनुष्य को निर्देश देते हुए भागवतम 11.2.36 में वर्णन आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धे आत्मना वसंत स्वभावात् करोति यत् सत्कलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। कलयुग के लिए, विशेष रूप से कलयुग के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार दिया जा रहा है कि किस प्रकार हम प्रत्येक स्थिति में जो कोई कार्य करते हैं उसको भक्ति बनाया जा सके। बद्ध जीवन में अर्जित विशेषतः स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन और इंद्रिय, बुद्धि या चेतना से, हम अपनी मन से, हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी चेतना से, हम अपने कर्म से, हम अपने वचन से जो कोई भी कार्य करते हैं या जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ विचारते हैं, उसे परमात्मा को अर्पित करना चाहिए। इस स्थिति में हमारा प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा। इस स्थिति में व्यक्ति है वो प्रत्येक स्थिति में भक्ति करता हुआ संपन्न माना जाएगा। भागवतम 11.9.4 में अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि इस जगत में 2 प्रकार के लोग समस्त चिंताओं से मुक्त होते हैं और परम आनंद में निमग्न रहते हैं। एक तो वे जो मंद बुद्धि हैं तथा बालकों के समान अज्ञानी हैं, तथा दूसरे वे जो तीनों गुणों से अतीत परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि इस जगत में 2 प्रकार के लोग हैं वो सुखी या प्रसन्न रहते हैं। एक तो वे
जो बुद्धिहीन है, हम देखते हैं कि प्राय जो अनेक प्रकार के मानसिक रूप से जिनके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग चुका हुआ है, खचका हुआ है, वो किसी भी स्थिति में रहकर प्रसन्न रहते हैं, भले गटर में पड़े रहे, कहीं भी रोड पर पड़े रहें, जो कुछ खाने को मिलता है उस अवस्था में भी वो प्रसन्न रहते हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते हैं, कहीं जाकर किसी से आशा करना, आकांक्षा करना, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और दूसरे लोग जो परम पद को प्राप्त किए हुए हैं, भक्ति के आध्यात्मिक स्तर में सर्वश्रेष्ठ परम हंस की स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, बीच के जो भी ग्रह गृहस्थी वाले जो लोभ लालच में लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। परंतु यहाँ पर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि भक्त की स्थिति और उस जो सामान्य व्यक्ति है, जो चिंताओं से मुक्त है, जो मंद बुद्धि है, उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। मंद बुद्धि है वो एक प्रकार का विकार है, वो एक प्रकार से पशु की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। वो चिंता से मुक्त कहने का अर्थ है वो अज्ञानता के कारण है। परंतु जो भक्त की स्थिति है वो परम पद की है, वो परम बुद्धिमान है, परम आनंद में अवस्था में क्यों रह पाता है? क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान गया है, अपने जीवन के वास्तविक मूलभूत सिद्धांतों को जान गया है, और उस स्थिति में वह परम आनंद में अवस्था में रहता है और परम धाम को प्राप्त करता है। अतः हमें चाहिए कि इस मंद बुद्धि से ऊपर उठते हुए, इस पारिवारिक जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार की जो लोभ लालच, अनेक प्रकार के हमारी इंद्रिय भोग की आकांक्षा है, उनसे भी ऊपर उठते हुए भगवत भक्ति में लगे रहकर आध्यात्मिक पद पर, उच्च पद पर आकर हम परम आनंद में अवस्था में रह सकते हैं। और वो कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कोई भी व्यक्ति मात्र चाह कर उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, तपस्या करनी होगी। और उसके लिए शुरुआत कहाँ से करें? हरि नाम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति कार्यों को संपन्न करते हुए, हरि नाम का जप करते हुए, भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक गुरु के हाथ में सौंपते हुए, उसके आधार पर हम निरंतर प्रयास के द्वारा हम उस पद को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 33 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम